तो मैं इसकी बहुत ही भर्त्सना करता हूं। अच्छा है, अगर कांग्रेस पार्टी अपनी नादानी और वोट बैंक की उत्कंठ इच्छा के कारण देश के सामने अपने को और एक्सपोज करने में लगी हुई है, तो हम और एक्सपोज करेंगे और देश को बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी क्या है, इसके हित क्या हैं, और आज़ादी के आंदोलन की दावेदारी करने का नाटक करना बंद करें। मित्रों, एक और विषय मुझे हल्के से कहना था, यही मेन विषय था, आपके जो सवाल होंगे। प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल में किसी का नाम लिया था क्या? किसी का नाम लिया क्या? उन्होंने एक छोटी सी बात कही ना कि दिमागी नक्सलियों से भी आपको सावधान होने की जरूरत है। आप याद करिए कि जब अमित शाह जी ने संकल्प किया कि हम माओवाद को समाप्त करेंगे, तो आज समाप्त हो गया कि नहीं, मुझे ही बताइए आप। बस्तर में, सुकना में, महाराष्ट्र में आज माओवाद समाप्त हो गया कि नहीं? और आपने टीवी पर दिखाया, आप सबको धन्यवाद, कि किस तरह से वही बेटियां जो पहले बंदूक उठाती थी आज वो खादी के कपड़े पहन के फैशन परेड में भाग ले रही हैं। ये देखा ना आपने? लेकिन उनका इशारा क्या था? जो लोग माओवाद को बौद्धिक खाद देते हैं, उनके पक्ष में लेख लिखते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस करते हैं, का देश को उनसे भी सावधान रहना है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं पार्टी की ओर से, हम रचनात्मक सार्थक आलोचना का पूरा सम्मान करते हैं। लोकतंत्र है, आपको आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन नक्सलवाद का मूल मंत्र क्या है? सत्ता बंदूक की नली की गोली से आती है। पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन। मारते भी हैं। यही चिदम्बरम साहब थे ना गृह मंत्री, तो पता नहीं, याद नहीं, मैं भी गया था छत्तीसगढ़ में, कितने लोग मारे, वीसी शुक्ला भी मारे गए थे और काफी लोग मारे गए थे, बहुत बड़ी घटना हुई थी। उनका स्टेटमेंट क्या था? देयर आर इंटेलेक्चुअल स्पेसेस सपोर्टिंग माओइज्म। वो हिंदू में छपा है, पहली बार मैं आपको दे दूंगा, और बाद में तो जो है सो ही है, आता रहता है। तो अगर प्रधानमंत्री ने कोई बात राष्ट्रहित में कही तो उसको भी लोक लेना और ओढ़ लेना, ये तो कमाल है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को देश के भविष्य की दिशा बताते हैं, तो उन्होंने बताया, आपके बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या प्रतिस्पर्धा चल रही है इसको लोकने की और इसको ओढ़ने की। मैं क्या कहूंगा, ये पब्लिक है, सब जानती है और समझती है, और भी एक्सपोज होंगे, चिंता मत करें। मुझे लगता था कि कांग्रेस पार्टी कभी कभी सबक लेगी, प्रमुख पार्टी है, लेकिन उनके तो नेता ही अराजकता के प्रतीक बन चुके हैं, तो क्या कहा जाए। और वो चीज जा रही है, और ये आस्ते आस्ते सब में जा रही है। अभी तक मैंने एक ही बात देखा है, सब तो अपने को दिमागी नक्सल कह रहे हैं, अभी तक अखिलेश यादव ने अपने को दिमागी नक्सल नहीं कहा है, अभी तक। चलिए, नहीं कहा है तो अच्छी बात है, कहीं वो भी कंपटीशन में कह देंगे तो उनको शुभकामनाएं। देश के हित के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आलोचना करने का अधिकार है, जरूर करिए। आप प्रधानमंत्री की तो आलोचना क्या, नफरत करते हैं उनसे आप? देश लोकतंत्र है, लेकिन देश को तोड़ने वाली गतिविधियों के खिलाफ आप खड़े होंगे तो एक गंभीर विषय है। और कांग्रेस पार्टी भाजपा के विरोध, मोदी के खिलाफ नफरत से आगे बढ़कर राष्ट्रीय प्रतीकों के खिलाफ भी खड़ी हो गई है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि एक ही कदम बाकी है देश के खिलाफ खड़े होना। इसके बहुत भर्त्सना करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। सवाल दो।
सर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बाद में सर, एक आपने जिक्र भी किया साबानों के समय जब मामला आया था और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस पार्टी ने बदलवाया, तब ये गंभीर आरोप लगे थे कि वो तुष्टीकरण तभी से आया था कि अल्पसंख्यक पर तुष्टीकरण इतना है मुस्लिमों का कि इस तरह से कानून पारित किया गया। अब राष्ट्रीय प्रतीक पर पारित कानून पर उसमें पूरा न गाना और जानबूझकर, क्योंकि जब खड़गे जी ने, तो ये किस तरह से देखते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक के दबाव में आप मानते हैं? वो मुस्लिम वोट बैंक के दबाव में कांग्रेस पार्टी कहीं तक गिरने को तैयार है। आई से दिस with full sense of responsibility that in naked pursuit of vote bank politics, particularly from the Muslim community, Congress party is willing to descend to any extent. सर, कांग्रेस के एक सांसद है इमरान मसूद, वो कह रहे कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। ऐसा है, मैं किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लूंगा, कुछ लोग अपनी प्रसिद्धि के लिए करते हैं, हमारे बहुत प्रवक्ता हैं, जवाब देंगे उसका। आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के बारे में कूदी है, कह रहे हैं कि सवाल पूछो तो नक्सल, हक मांगे तो नक्सल, सच बोले तो नक्सल, इस तरीके से आम आदमी पार्टी इसमें एंट्री कर रही है। कविता उविता लिखना अच्छी बात है, बस छोड़ दीजिए। हाँ, और कोई सवाल? तो दूसरा जो आपने विषय उठाया, इसमें आपने जो जिक्र किया संविधान का भी कहा, तो क्या आपको लगता है कि ये प्रतियोगिता हो गई है विपक्षी दलों में इस तरह से आगे बढ़ने की? और मैं इन लोग से एक ही बात कहूंगा भैया, अगर इतने व्यग्र हो तो मोदी जी को चुनाव में हरा दो ना भाई, क्या फर्क पड़ता है? हरा दो, तो वो शांति से कह रहे हैं हरा दो, हम विपक्ष में बैठ जाएंगे, लेकिन वो तो जनता आपको अलाउ नहीं करेगी। आगे फिर आ रहेंगे आप इस लक्षण से और बुरी तरह से आ रहेंगे, तो उस खींच में आप देश के प्रतीकों के खिलाफ ही खड़े हो रहे हैं, ये क्या है? एनीथिंग फर्दर? चलिए, क्या है? Donald Trump basically has said that Ganesh Kumar has spoken to the US administration asking whether they have voter ID card, photo ID card for the voters or not. So he said that this is a good suggestion and we should have it. To this, DNC MPs are saying that, you know, this is the point where India is teaching Donald Trump how to rig the polls, and they are also criticizing SIR exercise and also calling Ganesh Kumar as Vanish Kumar. How do you react to that? हिंदी में इतनी बुरी तरह से हारने के बाद कुछ तो टीम से सहम जाती ना भाई, उसमें भी बोले का लहजा वही है। क्या उन्होंने ही कमेंट किया जिनके बारे में मैं अब एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्या? अरे कम से कम किसी को आप सही नाम से तो बुला सकते हैं। भारत के चुनाव आयोग के चुनाव के कंडक्ट को लेकर दुनिया में बहुत लोग आग्रह करते हैं कि हमें बताइए। मैं जानता हूं, जब पूर्व कानून मंत्री डेलीगेशन बहुत जगह जाता है, लोग आते हैं, तो अच्छी बात है। दैट्स ऑल।